संस्कारी नंद की चुलबुली भाभी। पता है, रात के 2 बजे तक जागकर मैंने सारे असाइनमेंट कंप्लीट किए थे। मुझे भी इस बार असाइनमेंट कंप्लीट करने में काफी टाइम लगा। असाइनमेंट थे ही इतने सारे। वैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तारा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। वो आज उसके घर पर पूजा है ना, तो इसीलिए वो कॉलेज थोड़ा लेट आएगी। अभी आती होगी, तब तक हम क्लास में चलते हैं। अनामिका अपनी क्लासमेट नीलम के साथ क्लास के लिए जा रही होती है। तभी उनके पास कॉलेज के कुछ बदमाश स्टूडेंट आते हैं। ओ डबल बैटरी, कहाँ जा रहा है? तुम डबल बैटरी वाले पढ़ते पढ़ते थकते नहीं हो क्या? मेरा नाम डबल बैटरी नहीं है। कई बार कह चुकी हूँ, मेरा नाम अनामिका है, तो मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। मुझे तो लगता है मैडम को गुस्सा आ गया। क्या करोगी तुम? प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट करोगी? सर ये लोग मुझे डबल बैटरी बोलते हैं। अरे वो तो खुद डबल बैटरी है। हमें जाने दो, हमारी क्लास का टाइम होने वाला है। लगता है इन्हें जाने देना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्यों ना तुम हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दो। ए डबल बैटरी तू और तेरी ये चमची, चल एक आइटम सॉन्ग पर डांस करके दिखाओ हमें। आप लोग क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? जाने दीजिए हमें। अरे तो हमने तुम्हें कब रोका है? जाने तो दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है ना हमारा। क्यों, सही गाना मैंने दोस्तों। सभी लोग अनामिका और नीलम पर हंसना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं होता, जिसकी वजह से वो दोनों आंखों में आंसू लिए शर्मिंदगी के साथ डांस करने लगते हैं और वो रैगिंग ग्रुप उनके वीडियो बनाता है। तुम्हें तो डांस का डी भी नहीं आता, तुम जाकर सिर्फ पढ़ाई करो। नीलम और अनामिका रोते हुए सीधा वॉशरूम चली जाती है। तभी अनामिका की बेस्ट फ्रेंड तारा कॉलेज आती है और जब अंजलि नाम की लड़की तारा को सारी बात बताती है तो तारा गुस्से से, उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को परेशान किया, उसकी रैगिंग करी। मैं उन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर किसी की रैगिंग करना तो दूर, रैगिंग के नाम से भी डरेंगी। तारा सीधे उस रैगिंग ग्रुप के पास जाती है। क्या काम है तुझे? क्यों खड़ी है यहाँ? मैंने सुना है कि तुम लोगों को स्टूडेंट की रैगिंग करने का बहुत शौक है। आज हमारे कॉलेज में कुछ नए स्टूडेंट आए हैं। सुनने में आया कि वो काफी अच्छे परिवार से हैं। किसी के घर वाले मिनिस्ट्री में हैं, तो किसी के घर वाले बिजनेसमैन। अगर दम है तो उनकी रैगिंग करके दिखाओ। तू हमें चैलेंज कर रही है? हमारा ग्रुप किसी से नहीं डरता, क्यों दोस्तों? अगर किसी से नहीं डरता तो फिर जाओ और रैगिंग करो, मैं भी देखती हूँ। अगर तुमने लोगों की रैगिंग कर ली तो पूरे 1 महीने तक मैं वो सब करूँगी जो तुम लोग मुझे कहोगे। ये कहकर तो तुमने अपनी ही लगवा ली, अब बस देखती जाओ। अंकिता राघव अपने पूरे ग्रुप के साथ सीधा क्लासरूम में पहुंचते हैं और जैसे ही वो क्लासरूम का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के ऊपर रखी रंग से भरी बाल्टी उन सब पर गिर जाती है। तभी वहाँ हंसते हुए तारा आती है और उन्हें देख उनकी वीडियो बनाने लगती है। तुम तो रंग बिरंगी मुर्गियों के बच्चे लग रहे हो, लाल पीला नीला। इतनी जल्दी क्या थी होली खेलने की? कुछ दिन रुक जाते। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है, और ये वीडियो बनाना बंद करो वरना शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। अगर आइंदा तुमने किसी भी स्टूडेंट की रैगिंग करी ना, तो फिर इस वीडियो को अपलोड होने में टाइम नहीं लगेगा, समझी? अब दफा हो जाओ यहाँ से। कॉरिडोर में सभी बच्चों की भीड़ लग जाती है और वो सभी उनकी वीडियो बनाते हुए हंसने लगते हैं। पूरा ग्रुप शर्मिंदगी से सीधा कॉलेज से जाने लगता है कि तभी कॉलेज में अनुराग नाम का लड़का आता है और उन लोगों को देख, ये नमूना कौन है? होली से पहले ही होली खेलने लगे। जहाँ कॉलेज के सभी बच्चे उस ग्रुप पर हंस रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब अनामिका को ये सारी बात पता चलती है तो वो फौरन तारा के पास आती है। अब तो खुश है ना? उन लोगों को मैंने अच्छा सबक सिखाया। तू जानती है ना कि वो कितने खतरनाक है? तूने क्यों उनके साथ ये सब किया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पागल, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कोई तेरी रैगिंग करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी क्या? उन्हें मैंने अच्छा सबक सिखा दिया है, समझी? तारा अनामिका आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ अनुराग आता है। अनुराग को देखकर अनामिका, अरे भैया, आप यहाँ? हाँ, वो तुम्हारा असाइनमेंट घर पर ही रह गया था। अरे ये वाला असाइनमेंट तो मैं घर पर ही भूल गई थी। थैंक यू भैया। वैसे वो नीचे ग्रुप कौन था? सबके सब कितने अजीब थे। और फरवरी के महीने में होली कौन खेलता है? अरे उन्हें होली तो हमारी तारा ने खिलवाई है। उन लोगों ने अनामिका को परेशान किया था ना, इसलिए तारा ने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। तुम अकेली ने उनका ये हाल किया है क्या? मैं दिखती सिंगल पीस हूँ, लेकिन एक साथ 100 को पछाड़ सकती हूँ। तारा की बात सुन अनुराग हंसने लगता है। तारा और अनामिका की दोस्ती उनके परिवार में भी काफी ज्यादा मशहूर थी और आज तारा को अपनी बहन की मदद करता देख अनुराग तारा से इम्प्रेस हो जाता है और इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। हैप्पी बर्थडे अनामिका, आज तो पार्टी बनती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस ये तारा आ जाए फिर हम लोग चलते हैं कहीं पार्टी के लिए।
सभी लोग अनामिका को बर्थडे विश दे रहे होते हैं। तभी वहाँ भागी भागी नीलम आती है। अरे वो रैगिंग ग्रुप है ना, वो हमारी क्लास में है और तेरी बुक्स को फाड़ रहे हैं। हे भगवान, इसीलिए मैंने तारा को मना किया था उनसे पंगे लेने के लिए। अनामिका जैसे ही भागती भागती अपनी क्लासरूम में आती है तो एकदम से क्लासरूम में मौजूद सभी बच्चे एक साथ पार्टी पॉपर फोड़ते हैं और सामने टेबल पर एक सुंदर सा केक रखा होता है। हैप्पी बर्थडे अनामिका, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब तेरी शरारत थी ना यार, एक दिन तू मुझे सच में हार्ट अटैक देकर ही मानेगी। पागल, आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते। और तू तो जानती है ना कि मैं तारा हूँ, और तारा कोई चीज सिंपल तरीके से करे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अनामिका हंसने लगती है और अब अपना केक कट करके सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड तारा को खिलाती है। जहाँ एक तरफ तारा थोड़ी चुलबुली और नटखट किस्म की लड़की थी, तो वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड अनामिका शांत स्वभाव की एक संस्कारी लड़की थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। तारा अपने कमरे में बैठ फोन चला रही होती है। तभी उसके पास सोशल मीडिया पर अनुराग की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ये तो तारा का भाई है, इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अनुराग मन ही मन तारा को पसंद करने लगा था। दोनों की छोटी मोटी बातचीत अब जल्द ही प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। और जब अनामिका को कुछ बारे में पता चलता है, मैं तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ। मैं तो हमेशा सोचती थी पता नहीं कौन सी लड़की मेरी भाभी बनकर आएगी, अब तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी भाभी बनकर आ रही है। अब आएगा ना शादी का असली मजा। अनामिका अपनी फ्रेंड और भाई के रिश्ते से काफी खुश होती है। लेकिन जब अनामिका की माँ उर्मिला को इन सब के बारे में पता चलता है, मुझे वो लड़की शुरू से ही नहीं पसंद है। पता नहीं कहाँ से मेरी भोली बच्ची को अपनी दोस्ती के जाल में फंसा लिया। मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली है, भूल जा उसे। माँ, तारा थोड़ी चुलबुली किस्म की लड़की है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। लेकिन वो आफत की पुड़िया मेरे घर नहीं आएगी। माँ प्लीज मान भी जाओ ना, वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। और पता है वो तो खाना भी बढ़िया बनाती है। अब जमाना बदल चुका है। अब बच्चों के लिए रिश्ते उनके माँ बाप नहीं बल्कि बच्चे खुद चुनते हैं। मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। घर में सभी राजी थे, जिसके चलते अब उर्मिला को भी इस रिश्ते के लिए राजी होना पड़ता है। और अब कुछ वक्त में तारा शादी कर अपने ससुराल आ जाती है। और शादी के 2 दिन बाद तारा की बुआ सास संगीता उसे मिलने घर पर आती है। बुआ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन मेरे पैर इधर नहीं इधर हैं। 4 आंखें हैं तेरी, फिर भी ठीक से पैर नहीं छू पा रही है। भरी जवानी में आंखें खराब करके बैठ गई। अरे भाभी सही करवाओ इसकी आंखें, वरना शादी कौन करेगा? अब तो तेरे भाई की भी शादी हो गई है, 1-2 साल में तू भी निपट जाएगी। खुद तो डमरू जैसी है, अदरक की तरह जगह जगह से फैली हुई है, और मेरी सहेली की आंखों का मजाक उड़ा रही है। अभी बताती हूँ इसे। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी तारा अब जल्दी से अपने कमरे के अंदर जाती है और अपने बैग में रखी एक नकली छिपकली लेकर सीधा संगीता के पास जाती है और पैर छूने के बहाने उसके पैर पर वो नकली छिपकली डाल देती है, जिसे देख संगीता डर के मारे कूदने लगती है। भगवान बचाओ, मुझे बचाओ, ये छिपकली कहाँ से आ गई? अरे दूर करो इसको, मुझे काट लेगी ये। अरे बुआ जी, आप तो अनामिका की आंखों को खराब कह रही थी, लेकिन लगता है आपकी आंखें खराब है। ये छिपकली असली नहीं बल्कि नकली है। ये देखिए, ये सब क्या है? तुम्हारी बहू ने मेरे साथ कितना गंदा मजाक किया है। तुम्हें क्या बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है क्या? कुछ सीखो अपनी ननद से। क्या है ये सब? क्या बदतमीजी है? क्या यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? माँ, तारा ने तो सिर्फ मजाक किया है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? और नहीं तो क्या? और क्या मैं अपनी बहन को जानता नहीं हूँ? इसे तो बस हमेशा ओवर एक्टिंग करनी होती है, वरना इतना कौन डरता है छिपकली से। शैलेश और अनुराग जैसे तैसे कर बात को संभाल लेते हैं। और अब थोड़ी देर बाद जब तारा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी अनामिका आती है। ये सब क्या है? अब हम कॉलेज में नहीं है, तुम मेरी भाभी बन चुकी है। ये सब हंसी मजाक मेरे साथ ठीक है, लेकिन घर वालों के साथ नहीं। पता है आज तुझसे कितनी गुस्सा है, वो तो तुझे पहले से ही पसंद नहीं करती है। मैं जानती हूँ अनामिका, लेकिन क्या करूँ, जिंदगी में थोड़ा फन तो होना चाहिए ना। और पापा जी और अनुराग तो मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा छत पर पापड़ सुखा रही होती है। पापड़ तो काफी अच्छे से सो गए, और इन पापड़ को देख मुझे हम आपके हैं कौन मूवी का सीन याद आ गया। क्यों ना कुछ वैसा ही आज मैं उनके साथ करूं। तारा उन पापड़ों को नीचे लेकर आती है और कमरे में बेड पर अच्छे से पापड़ रखकर उन पर चादर बिछा देती है। और जैसे ही तारा कमरे से बाहर निकलती है, तभी तारा का ससुर शैलेश तारा के कमरे में आता है। अरे ये बहू कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है आज चाय खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। शैलेश इतना बोलते बोलते एकदम से बेड पर बैठ जाता है और जैसे ही वो बैठता है तो सारे पापड़ टूट जाते हैं। तभी तारा हंसते हुए कमरे में आती है। क्या पापा जी, ये प्रैंक तो मैं उनके साथ करने वाली थी, लेकिन आप मेरे प्रैंक का शिकार हो गए।
बहू ये सब क्या है? तू तो काफी बदतमीज है। अपने ससुर के साथ कोई ऐसा मजाक करता है क्या? माँ जी, मैंने अभी तो कहा कि ये प्रैंक मैं उनके साथ कर रही थी। वो तो पता नहीं पापा जी कमरे में आए और बैठ गए। अरे बहू अनुराग के साथ कर रही थी ये मजाक, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? और ससुर की तरह मैं इसका बाप भी तो हूँ ना। और क्या एक बेटी अपने बाप के साथ मजाक नहीं कर सकती? आप लोगों ने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। आए हुए इसे महीना भर भी नहीं हुआ और इसने नाक में दम करके रखा है। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर तारा को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन तारा थोड़ी चिल्म किस्म की लड़की होती है, इसलिए वो ज्यादा देर इन बातों को अपने दिमाग में नहीं रखती और समय यूं ही गुजरता रहता है। अरे यार, ये फॉर्म फिल करना ही इतना मुश्किल है। पता नहीं इसका एग्जाम कितना मुश्किल होगा। अनामिका, क्या कर रही हो तुम? चलो ना, आज हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। काफी टाइम हो गया एक साथ मूवी देखे हुए। मुझे कुछ काम है भाभी, हम फिर कभी चलेंगे। मैं जब से तुम्हारी फ्रेंड से भाभी बनी हूँ तब से तुम मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं देती। चलना, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तारा, समझना मेरी बात, हम फिर कभी चलेंगे। अभी मुझे कुछ काम करना है। अनामिका तारा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही थी, जिससे तारा का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर बाद अनामिका किसी काम से बाहर जा रही होती है तो वहीं तारा छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही होती है। वहीं तारा की नजर जैसे ही नीचे खड़ी अनामिका पर जाती है। आप बताती हूँ इसे, कुछ ज्यादा ही बिजी हो रही है ना आजकल। तारा जल्दी से छत पर लगी टूटी से बाल्टी पर थोड़ा सा पानी भरती है और जैसे ही ऊपर से नीचे फेंकती है तो वहाँ अनामिका की जगह उर्मिला खड़ी होती है और सारा पानी उर्मिला पर गिर जाता है। ये देख उर्मिला गुस्से से तारा को चिल्लाकर नीचे बुलाती है। अरे बदतमीज लड़की, अकल नाम की चीज है या नहीं? अरे ये सब करना है क्या? अरे घर में तो नाक में दम करके रख दिया है, अब बाहर तो कम से कम सुकून से रहने देती। माँ जी, मैं तो बस अनामिका के साथ प्रैंक कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि अनामिका की जगह आप खड़ी हो। उर्मिला तारा पर चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ अनुराग आता है और ये सब देख, आप तारा पर क्यों चिल्ला रही हैं? और ये आपके कपड़े क्यों गीले हैं? तेरी बीवी ने छत पर से मुझ पर पानी डाल दिया। अरे मैं तो समझती थी ये चुलबुली है, लेकिन ये तो एक नंबर की बदतमीज लड़की है। माँ, तारा ने कहा तो सही कि वो मेरे साथ एक प्रैंक कर रही थी। तू तो बस कर, जब भी देखो अपनी भाभी की साइड लेती रहती है। अरे बेटा, तू संस्कारी है, समझदार है, इसके साथ मत रह, वरना तू भी इसकी तरह बन जाएगी। उर्मिला तारा को काफी कुछ सुना चली जाती है तो वहीं तारा अपनी सास की बात से उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी अनुराग आता है। अरे बाबा, तुम तो माँ को जानती हो ना, उनकी बातों को क्यों इतना सीरियसली ले रही हो? चलो अब गुस्सा छोड़ भी दो। लेकिन अनुराग, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आता कि माँ जी मुझे इतना नापसंद क्यों करती हैं। मैं तो बस सबके साथ हंसी मजाक ही तो करती हूँ। मैं जानता हूँ तारा, इसीलिए मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता हूँ। मैं थोड़ा देख कर करो बस मजाक। अब जल्दी से हंस दो, फिर मैं तुम्हें मोमोज खिलाने ले चलूंगा। अनुराग के बार बार मनाने पर तारा मान जाती है और अब समय यूं ही गुजरता रहता है। तारा आंगन की सफाई कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके आंगन में काफी सारा कूड़ा पड़ा है। इन लोगों का तो रोज रोज का ड्रामा हो गया है। सारा कूड़ा हमारे आंगन में डाल देते हैं। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तारा, क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही हो? मैं तो इन पड़ोसियों से परेशान हो चुकी हूँ। रोज अपना कूड़ा हमारे आंगन में डाल देते हैं। आज तो मैं इससे ये बात करके ही रहूंगी। अरे अरे झांसी की रानी, तुम रहने दो। तुम बात कम, लड़ाई ज्यादा करोगी। मैं खुद उनसे बात करके आती हूँ। अनामिका अपनी पड़ोसन कलावती के घर जाती है और उसकी डोरबेल बजाने लगती है कि तभी कलावती गुस्से में दरवाजा खोलती है। क्या है? क्यों बेल बजा रही हो? आंटी, वो आपके घर से हमारे आंगन में रोज काफी कूड़ा आ रहा है, बस यही कहना था। मैं कूड़ा डालती हूँ क्या? हवा से उड़कर आ गया होगा। परेशान मत करो यहाँ आकर। कलावती गुस्से से अनामिका के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ये देख तारा को काफी बुरा लगता है और जब अगले दिन कलावती जैसे अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है तो नीचे पड़े गोबर पर उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम करके नीचे गिर पड़ती है। अरे मोरी मैया, मोरी कमर, ये घर के बाहर गोबर कहाँ से आया? कौन कमबख्त है जिसने ये हरकत की? दरअसल ये सारी करामात तारा की होती है। कलावती को इस तरह देख अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी अनामिका काफी खुश होती है। ये तूने क्या किया? अगर इन्होंने माँ से शिकायत कर दी तो फिर पंगा हो जाएगा। तू भी ना यार, तू इतनी शांत संस्कारी कैसे है? देखना, इन्हें देखने में कितना मजा आ रहा है। कलावती समझने लगती है कि ये सब अनामिका ने किया होगा। कलावती गुस्से में उर्मिला से अनामिका की शिकायत कर देती है और उर्मिला तारा पर काफी गुस्सा करती है। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? उस कलावती के साथ जो हुआ सही हुआ। जब उसने मेरी अनामिका का नाम लिया ना, मैं तभी समझ गई थी कि ये सब सारी तारा की करामात होगी। एक दिन देखना, इस तारा की वजह से ही हमारी अनामिका की जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होगा।
मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि अपनी भाभी से दूर रह। उर्मिला अनामिका को कितना ही क्यों न समझा ले, लेकिन अनामिका और तारा की दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं आती। उर्मिला, कितने समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग। मैं तो तुम्हारे घर का रास्ता ही भूल गई थी। अब क्या करें, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी घर की जिम्मेदारी हटती नहीं हम पर से। अरे उर्मिला, ये तुम्हारी बहू है ना तारा। फोटो में तो काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन असल में ये इतनी सुंदर है नहीं। जरा इसकी नाक तो देखो कितनी लंबी है और कद छोटा है। तुम तो नाटी बहू लेकर आ गई। उर्मिला की दोस्त सरस्वती को अपना इस तरह का मजाक उड़ाता देखा तारा को काफी गुस्सा आता है और अब थोड़ी देर बाद तारा उन लोगों के लिए खाना बनाकर आती है। आंटी जी, खाना बन गया है। मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। सरस्वती डाइनिंग टेबल की तरफ आती है और तारा उसके लिए कुर्सी पीछे खींचती है, जिसके बाद सरस्वती जैसे ही कुर्सी पर बैठती है तो वो तभी एकदम से पास की आवाज आती है और सभी सरस्वती को देखने लगते हैं। ये क्या सरस्वती, माना हमारी उम्र हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होता ही है ना। लगता है माँ जी, आंटी जी ने सुबह नाश्ते में मूली के पराठे खाए थे। सरस्वती शर्म के मारे जैसे ही उठती है, उर्मिला उसकी साड़ी देखती है कि उसकी साड़ी के पीछे कुछ पीला पीला सा लगा हुआ है। ये देख, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने साड़ी में ही हक दिया हो। उर्मिला की बात सुन सरस्वती भागते हुए बाथरूम की तरफ जाती है और जब वो बाथरूम में अपनी साड़ी देखती है तो उसे पता चलता है कि वो रंग लगा हुआ है। ये देख सरस्वती सब समझ जाती है और गुस्से में बाहर आती है। अगर तुम्हें घर पर बुलाना ही नहीं था तो साफ साफ बोल देती। इस तरह घर पर बुलाकर बेइज्जती कौन करता है। सरस्वती गुस्से में चली जाती है और उस दिन फिर से उर्मिला से तारा को काफी ज्यादा डांट पड़ती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज उनके परिवार के पंडित जी घर आते हैं, जो अनामिका के लिए एक रिश्ता लाते हैं। उर्मिला बहन जी, कैसी हैं आप? घर में सब ठीक तो है? आज मैं अनामिका बेटिया के लिए काफी अच्छे घर से रिश्ता लेकर आया हूँ। इकलौता लड़का है, अपने परिवार का, धनराशि की भी कोई कमी नहीं है। बिटिया खुश रहेगी। मुझे भी अनामिका के रिश्ते की आपसे बात करनी थी। आप तो काफी अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, तो एक बार फिर हमें परिवार से मिलवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अगले रविवार को मिलवाता हूँ मैं आपको परिवार वालों से। रविवार के दिन पंडित जी रिश्ते वालों को लेकर तारा के घर पर आते हैं। सभी अनामिका को पसंद कर लेते हैं और उर्मिला बिना जरा देरी करे अनामिका और अपने होने वाले दामाद अनिकेत का रिश्ता तय कर देती है। लेकिन उसके चेहरे पर उसकी जरा से भी खुशी नहीं होती, जिसे अनामिका भांप लेती है और अब अकेले में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस शादी से खुश नहीं हो? सच सच बताओ, तुम्हें रिश्ता नहीं पसंद? रिश्ते में कोई बुराई नहीं है तारा, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। अब शादी हो रही है तो मैं पढ़ाई के लिए कैसे जाऊंगी? तो तुम जाकर साफ साफ मना कर दो ना शादी के लिए। लेकिन हाँ, याद आया, तुम तो उनकी संस्कारी बेटी हो, खुद तो मना कर नहीं पाओगी। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी को तुम्हारी तरफ से मना कर देती हूँ। तारा, तुम रहने दो, माँ तुमसे वैसे ही नाराज रहती हैं, और अब तुम उनसे इस बारे में बात करोगी तो कहीं घर में और कलेश न मच जाए। अनामिका तारा को अपनी कसम दे देती है। अनामिका की कसम के आगे तारा चुप हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज अनामिका, तारा और उर्मिला अनामिका की एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए जाते हैं। भैया, आप कुछ लाइट कलर में मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा दीजिए। अनामिका, तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपनी एंगेजमेंट में गाउन पहनना है, तो साड़ियाँ क्यों? अनिकेत से मैंने बोला था, लेकिन उन्हें गाउन नहीं पसंद, तो इसीलिए मैं साड़ी पहन रही हूँ। अरे, इसमें उनसे परमिशन लेने की क्या जरूरत थी? वो भी तो एंगेजमेंट पर अपनी मर्जी के कपड़े पहनेंगे, तो तुम अपनी पसंद का गाउन पहनो। एंगेजमेंट एक बार होती है, बार बार नहीं। तू तो चुप ही कर जा। अनामिका मेरी संस्कारी बेटी है, उसे पता है क्या करना है और क्या नहीं। उसे मत समझा, वो तेरी तरह बदतमीज नहीं है। उर्मिला की बात सुन तारा चुप हो जाती है, तो वहीं अनामिका ना चाहते हुए भी अपने एंगेजमेंट के लिए साड़ी लेती है। अनामिका, आज तो तुम्हें अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था ना। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। अच्छी है ना? इससे ही पहन कर जाना तुम पार्टी में। भाभी, वो आज मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, थोड़ी दूर है ना पार्टी, इसीलिए अनिकेत मुझे जाने से मना कर दिया। अभी तो तुम्हारी एंगेजमेंट तक भी नहीं हुई है, उसमें भी टाइम है, और वो तुम पर इस तरह रौब जमा रहा है। अरे, बर्थडे पार्टी है ही कितनी दूर, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? भाभी, अगर अब अजीब हो भी तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सब चाहते हैं कि मेरी शादी हो, और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। अनामिका हद से ज्यादा संस्कारी थी, जिसके चलते वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। अनामिका बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी कम खाना खा रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पापा, वो बस अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है ना, तो इसीलिए थोड़ा पतला दिखना चाहती हूँ, तो डाइट कर रही थी। ये सब तो बहाना है, मुझे पता है। वेट कम करने के लिए भी अनिकेत ने ही इसे बोला होगा। पता नहीं इसे कुछ दिख क्यों नहीं रहा।
अब समय यूं ही गुजरता रहता है और एंगेजमेंट में सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 दिन रह जाते हैं। तारा एंगेजमेंट की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसके फोन पर अनामिका की सहेलियों का कॉल आता है, जिनसे बात कर तारा अब सीधा अनामिका के पास आती है। ये सब क्या है? तुमने अपने सभी दोस्तों को ब्लॉक कर दिया, वो सब मुझे कॉल कर रहे हैं। कहीं ये सब करने के लिए भी तो अनिकेत ने तुम्हें नहीं बोला? देखो तारा, अभी भी वक्त है, तुम तोड़ दो इस एंगेजमेंट को। तारा, ये तुम क्या कह रही हो? एंगेजमेंट में 2 दिन है और तुम मुझे एंगेजमेंट तोड़ने की बात कह रही हो? अरे अगर मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी तो मेरे परिवार की इज्जत का क्या होगा? परिवार की इज्जत के लिए तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तारा अनामिका को समझा रही होती है कि तभी कमरे में उर्मिला आती है और तारा की सारी बात सुन। तू तो इसकी पक्की सहेली थी ना, और अब तू ही इसका घर उजाड़ने में लगी हुई है। मैंने कहा था ना अनामिका बेटा, ये तेरी खुशी नहीं चाहती। मैंने कहा था ना, एक दिन इसकी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। देख तारा बहू, प्यार से समझा रही हूँ तुझे, अनामिका से दूर रह, वरना तुझे एंगेजमेंट में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक एंगेजमेंट नहीं हो जाती तो अपने मायके चली जा। उर्मिला की बात सुन तारा को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए अपना सामान पैक करती है और सीधा अपने मायके चली जाती है। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और आज अनामिका की सगाई होती है। अपनी सगाई में भी अनामिका चश्मा पहनकर जब बाहर पार्टी हॉल में आती है तो उसे इस तरह देख अनिकेत, ये तुमने कैसा ड्रेसअप किया है? कम से कम आज तो चश्मा उतार देती। आपने तो कहा था कि मैं ज्यादा मेकअप ना करूं, और आपको तो पता है कि मेरी आईज थोड़ी ज्यादा वीक है, इसीलिए मैं चश्मा उतारती नहीं हूँ। पता नहीं मेरे घर वालों को तुम जैसी चश्मिश क्यों पसंद आ गई। अनिकेत की बात सुन अनामिका को बुरा लगता है। तो वहीं अब सगाई के बाद जब अनिकेत खाना खा रहा होता है तो मुंह बनाकर, एक तो सगाई की अंगूठी के नाम पर इन लोगों ने टुकड़ा पहना दिया है। कौन अपने होने वाले दामाद को सगाई पर ये 10 ग्राम के सोने की अंगूठी देता है? ऊपर से एक खाना, इससे अच्छा तो है मैं बाहर से ही मंगवा लेता। अनिकेत की सारी बातें अनामिका सुन रही थी और चुपचाप सभी चीज बर्दाश्त कर रही थी कि तभी सपना नाम की लड़की वहां आती है और अनिकेत के गले लगाती है, जिसे देख अनामिका, ये लड़की कौन है जो तुम्हें इस तरह से गले लगा रही है? तुमने उसे बताया नहीं मैं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ? अनिकेत, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुमने तो मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी सभी सहेलियों को ब्लॉक कर दिया और तुम अभी तक अपने एक्स की कांटेक्ट में हो। तो क्या हुआ, तुमने और मुझमें काफी फर्क है। अनिकेत की ऐसी बात सुन अब अनामिका को काफी गुस्सा आता है और जो अनामिका अभी तक हमेशा संस्कारी बनी हुई थी, आज वो अपना सारा संस्कारपन छोड़ अनिकेत को घुमाकर एक जोरदार चांटा मारती है, जिसे देख पार्टी में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। अनामिका, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी अभी तेरी सगाई हुई है और तूने अपने होने वाले पति को थप्पड़ मारा। माँ, शुक्र मनाओ कि सिर्फ थप्पड़ मारा है, वरना आज तो मैं इसका खून कर देती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हिम्मत भी मत करना मेरी ननंद को छूने की, वरना लाइफ टाइम जेल में चक्की पिसवाऊंगी। आप सब लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे होंगे ना, लेकिन मुझसे सवाल करने से पहले आप लोग इस फाइल को देख लीजिए। तारा अपने साथ लाई फाइल अपने सास ससुर और पति को दिखाती है, जिसमें अनिकेत की वो सारी काफी गर्लफ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ ड्रिंक स्मोक करते हुए फोटोज होती हैं। ये देख अनुराग गुस्से से अनिकेत का कॉलर पकड़ लेता है। तू तो अपने आप को बहुत शरीफ बताता था और अब ये सब क्या निकला? जा, निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। अनुराग अनिकेत और उसके परिवार वालों को पार्टी से निकाल देता है। तारा, तुम तो अपने मायके चली गई थी ना, तो ये सब क्या है और ये प्रूफ तुम्हें कहाँ से मिला? अपने मायके तो चली गई थी क्योंकि मैं जानती थी ये काम मैं ससुराल में रहकर नहीं कर सकती। अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने अनिकेत को स्टॉक किया और इस दौरान मुझे ये सारे प्रूफ मिले। तारा बहू, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? अगर तुम न होती तो पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी का क्या हो जाता। माँ जी, मैं जानती हूँ मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मेरी चुलबुल हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। आप मुझे काफी चालाक समझती हैं, लेकिन आज के समय में चालाक बनकर रहना ही फायदे में है। आज हुए हादसे को देख उर्मिला को पहली बार अपनी गलती पर एहसास होता है, जिसके बाद अब वो तारा से माफी मांगकर सारी बात खत्म करती है और अब अनामिका अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही होती है। अनामिका जैसे ही अपनी फ्लाइट में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी विंडो सीट पर एक आदमी बैठा है। यार, ये तो मेरी सीट पर बैठा है, अब इसे उठाऊं कैसे? अनामिका, तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरी है। अरे तो क्या हुआ, कुछ घंटों की तो बात है, तो मेरी सीट पर बैठ जाओ। ये सीट मेरी है, उठिए यहाँ से, वरना मैं फ्लाइट अटेंडेंट को बुलवाऊंगी। मैं पागल हूँ जो मैंने डबल पैसे देकर अपने लिए विंडो सीट बुक करी? उठिए यहाँ से। अनामिका का करारा जवाब सुन वो आदमी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अब अनामिका आराम से अपनी विंडो सीट पर बैठ। थैंक यू सो मच तारा, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने हक के लिए बोल पाई। अनामिका
आज काफी ज्यादा खुश होती है। अब संस्कारी होने के साथ साथ अनामिका अपने हक के लिए भी बोलना सीख जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ तारा और उसकी सास के बीच का बिगड़ा रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो जाता है।